हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे, इससे पहले वीडियो में हमने आपको प्रकाश का परावर्तन बताया था, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताए थे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसे बनता है। ये टॉपिक ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज करता है और इससे आने वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर परेशान करते हैं कि भाई हमें याद नहीं रहता है कि प्रतिबिंब कब, कहाँ, कैसे बनता है। और ये आपको आज के बाद ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल मतलब ऐसे याद हो जाएगा कि जीवन भर आपको याद रहेगा कि प्रतिबिंब कब, कहाँ बनेगा, कैसा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम चित्र में एक हमने अवतल दर्पण का किरण अवतल दर्पण बनाया है। ये अवतल दर्पण M1 M2 है। इसका ये ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस F है। इसके सामने हमने मान लिए कोई वस्तु, अवतल दर्पण के सामने कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने की घटना को समझाया जाता है, अलग अलग स्थितियों में। और वही एग्जाम में पूछता है, अवतल दर्पण के सामने 6 स्थितियों में वस्तु कब, कहाँ, कैसे रखी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले कि भाई अवतल दर्पण से वस्तु अगर अनंत के सामने रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनी प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए हम समझते हैं। इसको समझने से पहले आपको हम बता रहे हैं कि आप हमारी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लिए इसके सामने 3 बिंदु मानते हैं। अनंत, ये है आपका केंद्र और ये है आपका फोकस। अनंत, केंद्र और फोकस। अनंत हमने मान लिया जो सबसे दूर, जो दूर वाला बिंदु। अनंत का मतलब होता है जो अनगिनत दूर पे बहुत दूर है। तो अनंत, केंद्र और फोकस मान लिए। हम अनंत को फोकस को मान लिए हम 1 नंबर दे दे रहे हैं कि ये बिंदु हमारा 1 नंबर है। वक्रता केंद्र को हम 2 नंबर दे दें, मान लो हमारा 2 नंबर बिंदु है। अनंत को हम 3 नंबर दे दें, ये हमारा 3 नंबर बिंदु है। अब इसको अगर हम देखें पहले कि अगर अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अनंत पे रखी है, यानी वस्तु 3 नंबर पे रखी है, तो प्रतिबिंब जो है 1 नंबर पे बनेगा। और अगर वस्तु 1 नंबर पे रखी है तो प्रतिबिंब जो है 3 नंबर पे बनेगा। यानी अगर वस्तु फोकस पर, अगर वस्तु 1 नंबर पे तो प्रतिबिंब 3 नंबर पे, अगर वस्तु 3 नंबर पे तो प्रतिबिंब 1 नंबर पे। ये आपस में एक दूसरे के सहयोग में होते हैं। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो आपको ये 3 स्थितियां याद हो गई होंगी, कभी नहीं भूलोगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताओ अनंत पे। और अनंत पे वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब फोकस पे आ जाएगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे रख दी जाए तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। यानी वक्रता केंद्र पे वस्तु तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब। अब आगे देखते हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र, यानी अगर 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में वस्तु कहीं पे रखी है, अगर 3 नंबर और 2 नंबर के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा 2 नंबर और 1 नंबर के बीच में। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु अनंत और केंद्र के बीच रखी है तो प्रतिबिंब हमारा केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और अगर वस्तु केंद्र और फोकस के बीच आ जाए तो प्रतिबिंब हमारा आ जाएगा अनंत और केंद्र के बीच में। यानी यहाँ वस्तु तो यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु तो यहाँ प्रतिबिंब। अगली चीज, आपको 5 स्थितियां याद हो गई, 1, 2, 3 और 4 और 5। छठी स्थिति आती है, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई यहाँ कहीं, यानी यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसमें कहीं भी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए, इस स्थिति को आप याद रखेंगे कि भाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है, और जब बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात ये तो स्थिति, अब ये तो याद होगी प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कब कहाँ बनेगा। अब आती है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे याद हो कि भाई प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा या वास्तविक उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार की वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो ये कैसे याद हो। तो इसको याद रखने के लिए भी आपको मैं एक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ।
जैसे अगर प्रतिबिंब वस्तु मुख्य अक्ष से नीचे बनना है, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनना है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। अब आप इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसे कब उल्टा बनेगा, कब सीधा बनेगा। जैसे आप कहीं अगर तालाब के किनारे खड़े हों या कहीं पे किसी जगह पे पानी भरा है, उसके पास में खड़े हों, तो उस पानी में आपकी जो परछाई दिखाई देती है वो उल्टी दिखाई देती है कि आपका सिर नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर दिखाई देंगे, तो आपका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, उल्टा। तो इसी तरह आप ट्रिक से याद रखिए कि आपसे याद रख सकते हैं कि अगर पानी के नीचे परछाई उल्टी बन रही है, कहने का मतलब पानी में नीचे परछाई उल्टी बन रही है, तो मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उल्टा ही बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनना है तो कैसा बनेगा भैया, उल्टा बनेगा। अच्छा, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बनना है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो उल्टा बनेगा। अब बात आ रही है ये कैसे याद रखें कि मुख्य अक्ष के नीचे कब बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर कब बनेगा। तो देखिए, मुख्य अक्ष से ऊपर प्रतिबिंब केवल एक स्थिति में बनता है, कब, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का कब बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तभी बस प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। अन्य सभी कंडीशंस में प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे ही बनता है। ठीक है, अन्य सभी स्थितियों में प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, अर्थात केवल अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब केवल और केवल सीधा एक बार बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। अन्य सभी स्थितियों में प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगली चीज आती है, तो भैया प्रतिबिंब की प्रकृति याद होगी कि उल्टा सीधा कब बनेगा। अब साइज की बात आती है कि बड़ा छोटा कैसे याद करें, तो इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिए। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जैसे मान लियो कोई वस्तु ज़्यादा दूरी पे है, जैसे हम देखें कि हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर है, या चिड़िया है, बहुत ऊंचाई पे आसमान में उड़ रही है, और हमें चिड़िया का आकार कैसा दिखाई देता है, छोटा। कैसा दिखाई देता है, छोटा। तो उसी से याद रख लीजिए कि कोई भी वस्तु जितनी दूर रखी होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। आप याद रख लीजिए कि अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तो बनेगा, लेकिन अनंत पे जितना छोटा अनंत पे बना है उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे आ जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी वस्तु होगी। जैसे याद रखिए, जैसे चिड़िया ऊपर उड़ रही है तब तो मैं छोटी दिखाई दे रही है, अब चिड़िया थोड़ा नीचे उतर आई, थोड़ा और बड़ी दिखाई दी। अब जैसे ही चिड़िया हमारे पास जमीन पे आ गई, जमीन पे हमारे पास आके बैठ गई, तो हमें उतनी ही बड़ी चिड़िया दिखाई देगी जितनी बड़ी चिड़िया वास्तव में है। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर वस्तु अनंत पे रखी है अर्थात अत्यंत दूर है तो प्रतिबिंब वस्तु से अत्यंत छोटा। अगर थोड़ा दूर थोड़ी कम दूरी हो रही है वस्तु के बीच में, वस्तु और दर्पण के बीच में थोड़ा दूरी कम रही है तो वस्तु का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे आ गई अर्थात बिल्कुल जैसे चिड़िया तुम्हारे जमीन पे पास आ गई अर्थात वस्तु वक्रता केंद्र पे आ गई तो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी जितनी बड़ी वस्तु वास्तव में है। अगर वस्तु को अब वक्रता केंद्र से जैसे आप वस्तु को आगे रखेंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थोड़ा बड़ा, वक्रता फिर फोकस पे रख दिया थोड़ा और बड़ा, और फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया तो अत्यंत बड़ा। ठीक है, तो और ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो जैसे जैसे आप केंद्र से वस्तु को आगे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। अब याद रख सकते हैं आप। अब चलिए मैं पूछता हूँ कि भाई वस्तु अनंत में रखी है तो प्रतिबिंब का आकार, प्रकार, प्रकृति और प्रकृति और स्थिति बताओ। तो आप बताओ कि अनंत में वस्तु रखी है तो स्थिति तो हो गई कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अच्छा, उसका आकार क्या हो जाएगा, जब अनंत पे रखी है तो भैया अनंत पे रखी वस्तु हमें अत्यंत छोटी दिखाई देती है। अनंत पे जो कोई भी वस्तु दूर है तो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, तो अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, अत्यंत छोटा। यानी अनंत में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। हमने कहा सीधा प्रतिबिंब एक ही बार बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाए। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा? तो बनेगा भैया उल्टा बनेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा केवल एक कंडीशन में बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। तो अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वो बनेगा भैया आपका, अच्छा देखिए पहले सीधा तो बनेगा। अब एक चीज और याद रखिए कि आभासी, ठीक है, और वास्तविक, ठीक है, उल्टा और सीधा। देखो भैया
अगर प्रतिबिंब आभासी बनना है तो कभी भी उल्टा, जो वास्तविक बनना है तो कभी भी सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक के साथ कभी सीधा नहीं आएगा। आप क्या चाहोगे, आप प्रतिबिंब बनाओगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आप चाहोगे प्रतिबिंब ऐसा बने जो पर्दे पे आ जाए और सीधा प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। आप चाहोगे सीधा भी बने वास्तविक भी बने, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं, ना वास्तविक के साथ कभी सीधा नहीं आएगा, अच्छा आभासी के साथ फिर उल्टा नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है। तो आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा, कभी भी वास्तविक और सीधा नहीं मिलेगा और आभासी और उल्टा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा। ठीक है, अब याद रखें आप कि जब वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, तो आपका बनेगा आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा। अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा। अगर वस्तु थोड़ा और आगे बढ़ा के हम ले आएँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ले आएँ, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपका बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। अत्यंत छोटा नहीं बोलेंगे, इसमें केवल छोटा बोलेंगे। अगर वस्तु केंद्र पर रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर आकार का। अगर वस्तु थोड़ा आगे बढ़ाओ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, अत्यंत बड़ा नहीं, केवल बड़ा बोलेंगे। अगर वस्तु फोकस पे आ जाए तो आप बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र ध्रुव फोकस के मध्य आ जाए तो आप बोलेंगे, अब देखो वास्तविक उल्टा आप नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, चलिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।